एक बार हनुमान जी और भगवान राम की सीताराम जी की सेवा में, सेवा ही तो उनका लक्ष्य था, तो अयोध्या में उनकी सेवा में थे और दिन रात सेवा करके विभोर रहते थे। तो एक दिन भगवान राम ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान सरयू तट पे कथा होती है, कभी कथा सुनने जाते हो? तो हनुमान जी ने कहा, महाराज कथा का क्या सुनना, आपकी सेवा हमें प्राप्त है और कथा को इसीलिए तो सुनेगा कि आपकी सेवा मिले, तो हमको तो आपकी सेवा प्राप्त हुई है और उसमें जो सुख मिलता है वह सब मिला हुआ है, तो कथा सुनने की क्या जरूरत। भगवान राम बोले, हनुमान सेवा तो ठीक है, लेकिन फिर भी कभी कभी कथा भी सुनना चाहिए, अच्छा है, सुनना चाहिए। अब जब प्रभु की इच्छा को हनुमान जी ने जाना तो उन्होंने सोचा कि प्रभु कह रहे हैं तो फिर सुनना चाहिए। तो वेश बदल के और सरयू के किनारे कहीं राम कथा कोई पंडित जी कह रहे थे, वहां जाके बैठ गए। अब व्यासपीठ पर जो वक्ता बैठे थे उन्होंने सुंदरकांड की कथा चल रही थी, तो उस कथा में और वक्ता ने कहा कि हनुमान जी गए लंका, तो कैसे गए? अरे बोले, वो तो अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम, एक चरण इधर और दूसरा चरण तो कूद गए लंका में और फिर मारा फूंक, सारी लंका उलट पलट फूंक आए। अब हनुमान जी कथा सुन रहे थे, तो हनुमान जी ने सोचा, देखो ये कितनी गप झोंक रहा है? अरे गया मैं हूं, मुझे पता है कि जाने में कितनी मुसीबतें आई, तो सुरसा आ गई, फिर सिंहिका आ गई, फिर लंकिनी आ गई, और फिर बाद में अंदर गए भी तो रात में, और अब इतना छोटा सा रूप बना करके मंदिर प्रतिकृत शोधा, देखे जहां तक अगणित जोधा, गयु दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कहीं जाते सुनाही, इतना घूमता रहा। और उसके बाद में फिर बाद में अशोक वाटिका में गए, माता जी भी मिल गई, लेकिन उसके बाद में भी तो आगे भी तो तमाम वो रखवाले आ गए, फिर उनसे लड़ना भिड़ना पड़ा, फिर उन्होंने बांध लिया, फिर रावण के सामने पहुंचे, उसके बाद पूंछ के अंदर कपड़ा लपेट दिया गया, उसके बाद आग लगाई गई, उसके बाद जलाया। और ये कथावाचक कह रहा है इधर से एक चरण उधर कूद गए और फिर फूंक मारा, लंका जल गई। धन्य हो, ऐसी कथा होती है। तो बोले कुछ नहीं और अपना उठ करके आ गए। तो भगवान राम ने पूछा, क्यों हनुमान, कथा सुनी आए, सुनने गए थे? हाँ बोले, महाराज आपकी इच्छा थी तो मैं चला गया। कैसी लगी कथा? बोले, महाराज आप नाराज न हो तो बताऊं। वैसे तो व्यासपीठ को नमस्कार है, अब जो भी जो कब कहे सुन लेते हैं, लेकिन महाराज मुझे तो वो कथा अच्छी नहीं लगी। अच्छी नहीं लगी? क्यों? बोले, क्यों क्या, वो व्यासपीठ पे जो बैठे थे ऐसी कथा सुना रहे थे, एक चरण इधर एक चरण दूसरा, लेकिन लंका तो महाराज तो जाने वाला तो मैं यही ऐसी कब। अब भगवान राम ने जब सुना तो जोर से यो ताली बजाई, अट्टहास करके हंसे, अरे वाह हनुमान वाह। और जैसे ही ताली बजाई तो भगवान की अंगुली से मुद्रिका निकल के गिरी। अब वो भगवान की जो मुद्रिका है ना, हाँ, तो वो तो चैतन्य है, भगवान के आभूषण, भगवान के वस्त्र सब चैतन्य है। तो मुद्रिका निकली और गिरी नहीं, वो उड़ के चली तो भगवान को तो लीला करनी थी। तो भगवान ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जरा हमारी मुद्रिका पकड़ना। अब हनुमान जी पकड़ने चले, अब पकड़ने चले तो वो मुद्रिका तो घूमती घामती राजमहल के बाहर निकल गई। अब हनुमान जी पीछे, और हनुमान जी वो मनोजवम मारुत तुल्य वेगम,
मुद्रिका के पीछे भागे और जितने जोर से भागे मुद्रिका उतनी तेज भागे। अब हनुमान जी भागते गए, भागते भागते, और मुद्रिका ने एक कंदरा में प्रवेश कर लिया। हनुमान जी जब उस कंदरा में घुसने लगे तो एक बंदर वहां खड़ा था, उसने हनुमान जी को रोक दिया। रुके महाराज। तो हनुमान जी ने कहा, तुम कौन हो? बोले, मैं हनुमान जी का दास हूं। हनुमान जी सामने खड़े हो। तो हनुमान जी ने बंदर से पूछा कि तुमने कभी हनुमान जी को देखा है? क्यों सामने ही खड़े थे। पूछा, तुमने कभी हनुमान जी को देखा है? तो उस बंदर ने कहा, हाँ देखा है। देखा क्यों नहीं, रोज ही देखता हूं। तो बोले, कहां है हनुमान? बोले, अंदर बैठे हैं। अब तो हनुमान जी को चक्कर आने लगे, हमारे अतिरिक्त भी कोई हनुमान है। तो बंदर से कहा, चलो हमको दर्शन कराओ तुम्हारे हनुमान का। तो बंदर कहे, मैं आप यहीं ठहरिए, मैं पूछ कर आता हूं। वो अंदर गया, बाहर आया, उसने कहा, ठीक है आप चलिए, आप भी हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। हनुमान जी को लेके गया। अब हनुमान जी जब अंदर गए तो वहां बैठे हैं वो अति विशाल का दूसरे हनुमान, और जैसे कोई हजारों सूर्यों का प्रकाश हो ऐसा प्रकाश उन हनुमान जी का। उन हनुमान जी को देखते ही इन हनुमान जी का मस्तक झुक गया, प्रणाम किया। आप कौन हैं? तो वहां जो हनुमान बैठे थे उन्होंने कहा, हम वही हनुमान हैं जिनकी कथा तुम सरयू के किनारे सुन रहे थे, हम वो वाले हैं। हनुमान जी ने कहा, तो वो तो खरा ही है, फिर आपको तो कोई कठिनाई नहीं होगी लंका को फूंकने में, और आपने तो एक ही जंप किया होगा। हाँ तो समझ गए ना, वो हमारी वाली कथा थी, तुम्हारी वाली नहीं। अच्छा, तुलसीदास जी ने कहा, कल्प भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनीसन गाए। यानी अनेक कल्पों में भगवान के जो अलग अलग अवतार होते हैं उनमें अलग अलग प्रकार की लीलाएं होती है। तो जो बड़े वाले हनुमान जी थे, पहले वाले, उन्होंने कहा, जब जब किसी हनुमान को भ्रम हो जाता है तो राम जी मेरे पास ही भेजते हैं। क्यों आए हो तुम, मुझे मालूम है, क्यों मुद्रिका लेने आए हो? बोले हाँ, और डब्बा पड़ा है ना उसमें से उठा लो। अब हनुमान जी गए, वहां गए तो वहां बहुत सारी मुद्रिका है। बोले महाराज इसमें तो कई है। हाँ तो बोले कई आते हैं, कई पड़ी रहती है, तुम ले जाओ एक उठा करके, वो उन्हीं की है। अब तो हनुमान जी मुद्रिका लेकर के वापस आए, भगवान को प्रणाम किया, कहा महाराज अब मैं समझ गया। उसके बाद तो हनुमान जी कथा के ऐसे रसिक बन गए, ऐसे रसिक बन गए कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां जहां रघुनाथ जी की कथा, भगवान की कथा हो, चुपचाप आकर के बैठ जाते हैं। और कैसे आते हैं ध्यान दीजिए, हाथ जोड़कर, मस्तक झुकाकर और नेत्रों में आंसू भरे हुए, ऐसा गुप्त रूप से आकर के हनुमान जी कथा में विराजमान हो जाते हैं। अब आप लोग सोचना, हनुमान जी को क्या कथा सुनाएगा प्रिया शरण, ये कलयुगी जीव? क्या हनुमान जी ने कथा राम की सुनी नहीं है? अरे कब से? अभी मैंने आपको बताया 1,88,00,000 वर्ष पहले अवतार हुआ था। कितनी कथाएं सुन चुके। अब कथा सुनते ही नहीं है, सुनाते भी हैं। हाँ, जब लंका में गए थे ना, तो जानकी जी को जब दुखी देखा तो रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, सुनत ही सीता कर दुख
कथा सुनाने लगे तो मां जानकी जी भी लागी सुने श्रवण मन लाई। केवल कान से नहीं, मन से ऐसी कथा सुनने लगी और आदिम ते सब कथा सुनाई, शुरू से सारी कथा सुनाया। क्या जानकी जी उन कथाओं को जानती नहीं? अरे उनके साथ लीलाएं हुई नहीं क्या? सारी कथा जानती है, फिर भी सब कथा सुन रहे। इसलिए आप लोग कभी इस भ्रम में मत रहना कि हमने बहुत कथा सुनी है। क्या हनुमान जी ने कथा नहीं सुनी? लेकिन आप लोग खूब गाते हैं हनुमान चालीसे में, है ना? राम कथा सुनबे को रसिया, रसिक है, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। लेकिन कैसे? राम लखन सीता मन बसिया। जिनके हृदय में राम सीता विराजमान रहते, अरे फाड़ के दिखा दिया। भरे दरबार में